इस आज भी मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आज के लिए, जो कि ट्यूसडे के लिए आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। अगर आप आज बाय करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ये स्टॉक्स दे सकते हैं। तो मैं आपको 5 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ गाइस। पहला स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रिस्ट वॉचेस होती हैं गाइस, उनके डायल्स और उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। मिड कैप स्टॉक है, 1268 करोड़ का। और कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी के आसपास ही है गाइस। एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। 17% का आर ओ सी है। आर ओ ई की बात करें तो 14% का है, 14% का। और बुक वैल्यू 350 रुपये की है। 996 का 996 रुपये का हाई लगा चुका है स्टॉक। सॉरी, 996 का कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। 1191 का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। 1191 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है स्टॉक। 214 करोड़ का डेट है कंपनी पर। 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, मात्र 6% का। स्टॉक की मूवमेंट अगर मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ गाइस, आप देखेंगे कि स्टॉक की मूवमेंट काफ़ी अच्छी रही है और अपसाइड की तरफ ही रही है। और अभी जो है अच्छा खासा रिटर्न ये आपको स्टॉक दे सकता है, जैसा कि मैं इसके MACD क्रॉसओवर और बाकी पैरामीटर्स के देख चुका हूँ। आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 260 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की थी, जो जून क्वार्टर में मात्र 247 करोड़ की थी और सितंबर में मात्र 193 करोड़ की थी। तो यहाँ सेल्स में ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। वही बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो जो 6.65 करोड़ का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, और वो अब 6.75 का हो चुका है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत मिनिमम सा कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना दर्ज किया है, अच्छा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है गाइस, आप देखेंगे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ मेंटेन की हुई है कंपनी ने। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंपनी के रिजर्व्स जो हैं पॉजिटिव में 434 करोड़ के रिजर्व है कंपनी पर और 214 करोड़ की बोरोइंग है। तो डेट फ्री कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 49% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, जो अभी हाल ही में इंक्रीज़ की है। और FIS की भी हिस्सेदारी है गाइस 20% से ज़्यादा की। DIS की होल्डिंग है 2.39% की। 0.06% है गवर्नमेंट की होल्डिंग और 28% की हिस्सेदारी है पब्लिक की। तो कंपनी का नाम है गाइस KDDL लिमिटेड। ये स्टॉक है, अभी अच्छे खासे मूवमेंट आपको दिखाई देंगे इस स्टॉक में। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की रिकमेंडेशन के लिए। ये जो कंपनी है गाइस, ये भी एक छोटे से माइक्रो कैप की कंपनी है। 186 करोड़ की इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। और ROC की बात करें 20% से ज़्यादा का है। ROE की बात करें तो 16% का है। बुक वैल्यू 31 रुपये की है। अभी स्टॉक का प्राइस 88 रुपये का है। 138 रुपये का हाई लगा चुका है स्टॉक। डेट कंपनी पर 15 करोड़ का है। 6 महीने में निगेटिव रिटर्न हैं, 3 महीने में रिटर्न निगेटिव है गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी का जो मूवमेंट रहा है वो अपसाइड की तरफ ही रहा है गाइस। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अभी अपसाइड की तरफ ही जा रहा है स्टॉक। और 6 मंथ से आई थिंक अच्छा खासा कंपनी 5 ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर्स में अच्छा खासा ये 200 DMA और 50 DMA को रेस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। इसके अलावा बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 63 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 35 करोड़ की थी। तो यहाँ सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट की बात करें जो 1.5 करोड़ की थी, अभी 2 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो यहाँ भी अच्छी खासी जंप नेट प्रॉफिट में दर्ज की है कंपनी ने। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग की, तो आप देखेंगे 56 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। 15 करोड़ की मात्र बोरोइंग है गाइस, तो कोई ज़्यादा बोरोइंग नहीं है कंपनी की। डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है कंपनी को। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे 67% की है। DIS की होल्डिंग 1% से ज़्यादा की है और पब्लिक की होल्डिंग 31 रुपये की है। कंपनी क्या काम करती है गाइस, PVC फिल्म्स जो होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है। इसके अलावा जो है PVC फिल्म्स, फ्लेक्सिबल बिनाइल फ्लोरिंग शीटिंग और लेदर क्लॉथ्स, लेदर की जो शीट्स होती हैं गाइस जो फ्लोरिंग में यूज़ होती है, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो प्रीमियर पॉलीफिल्म एक अच्छे टारगेट्स आपको दिखा सकती है। 100 का लेवल भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और कल इसको बाय कर सकते हैं गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की रिकमेंडेशन की ओर। ये जो स्टॉक है गाइस, आप इस स्टॉक के बारे में अच्छे से जानते हैं। एंजल वन स्टॉक का नाम है। 13,150 करोड़ की मार्केट की कंपनी है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक।
आरओसी की बात करें 35% से ज़्यादा का है, आरओसी जो है 46% का है, बुक वैल्यू 226 रुपये की है, करंट प्राइस अभी 1577 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और 2022 का यानी 2022 का ये हाई लगा चुका है स्टॉक, कंपनी पर डेट है 3000 करोड़ का। तो अभी जो है कंपनी में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जल्दी, आप कल इसको बाय कर सकते हैं गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 717 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 527 करोड़ की थी। तो यहाँ भी सेल्स जनरेट अच्छे खासी जनरेट हुई है और ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। बात करें वही नेट प्रॉफिट की, तो जो पिछले साल 134 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी वो भी 214 करोड़ की हो चुकी है। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखाई दी है। रिजर्व्स की बात करें, जैसा कि हमने ऊपर देखा 3000 करोड़ का कंपनी पर डेट है, तो एक 1800 करोड़ के जो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग जो है 3032 करोड़ की है। हम कह सकते हैं गाइस कि आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी हो सकती है, कि जिस तरह से डीमेट अकाउंट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं और नए निवेशक जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। और एंजल वन जो है एक प्रीफर्ड चैनल है, प्रीफर्ड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और जब ये सेल्स भी अच्छी खासी जनरेट कर रही है गाइस, अगर मैं सेल्स की बात करूँ, अगर 1200 करोड़ की कंपनी के पास डेट है, आप देखेंगे कि कंपनी जो है 717 करोड़ तक के सेल्स जनरेट कर रही है। तो आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी हो सकती है, कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। इसके अलावा बात करें हम अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, आप देखेंगे कि 43% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, 11% से ज़्यादा की FIIs की हिस्सेदारी है, और DIS की होल्डिंग में 9.7% है, पब्लिक की होल्डिंग 35% है। तो सारे फैक्टर्स इसके पॉजिटिव हैं गाइज, और आने वाले अभी कुछ दिनों में ही आपको अच्छे खासे टारगेट एंजल वन का स्टॉक दिखा सकता है। इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, या कुछ शेयर इसके बाय कर सकते हैं। कुछ दिनों में आपको इसमें मूवमेंट नज़र आएगी, आज से लेके और आज से 10 दिन के अंदर आपको ये अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो एंजल वन जो है मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 4th रिकमेंडेशन के लिए। ये जो स्टॉक है गाइज ये 1950 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा और वैल्यूड है, बट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो हम इस स्टॉक के बाय इस स्टॉक के कुछ इस कंपनी के कुछ शेयर्स बाय कर सकते हैं। ROC की बात करें 16.8%, ROC की बात करें ROE की बात करें 13.2%, बुक वैल्यू 111 की है, और करेंट प्राइस 496 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 680 का हाई लगा चुका है स्टॉक, डेट कंपनी पर 47 करोड़ का है। इसके अलावा हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल किस तरह के रहे हैं। तो सेल्स आप देखेंगे कि अभी कंपनी की जो सेल्स है वो 207 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक ठाक सेल्स जनरेट की है गाइस। और अगर हम बात करते हैं वही नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि 14 करोड़ से ये इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो चुका है, माइनस में हो चुका है गाइस। बट ये कंपनी जो है ना लगातार प्रॉफिट में ही रही है गाइस, और एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और इस बार थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट इनका डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, बट एक मेजर इशू नहीं है, कभी 19-20 हो जाता है रिजल्ट। आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है गाइस, और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव ही रही है, बट अभी इस क्वार्टर में नेगेटिव गई है। हालांकि कंपनी ने एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिए। तो इसके अलावा बात करते हैं रिजर्व्स की, आप देखेंगे 398 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है, 47 करोड़ की बोरोइंग है। कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, क्योंकि मामूली सी बोरोइंग है कंपनी के पास। और इसके अलावा हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो आप देखेंगे 52% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, 2.21% की है FIIs की हिस्सेदारी, 11.76% की हिस्सेदारी है DIS की, और पब्लिक की होल्डिंग है 33% की। तो ओवरऑल सब कुछ फैक्टर बढ़िया है गाइस। अपोलो पाइप्स लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है, PVC पाइप्स जो फिटिंग्स में यूज़ होते हैं गाइस कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। इसके कुछ स्टॉक बाय कर सकते हैं। आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी, और आने वाले अभी कुछ दिनों में ही आपको ये 550 तक के लेवल ये आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आप इस स्टॉक के कुछ शेयर्स बाय कर सकते हैं गाइस। अब चलते हैं लास्ट रिकमेंडेशन की ओर। ये जो कंपनी है गाइस, इसका नाम है गंगेश सिक्योरिटीज़, एंड ये जो कंपनी है दैट एंगेज्ड इन इन्वेस्टमेंट, एंड ये के बिरला ग्रुप की कंपनी है गाइस। और कंपनी एंगेज्ड इन इन्वेस्टिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ ऑफ ग्रुप कंपनीज एंड इमोवेबल प्रॉपर्टीज़। सो और इसके अलावा जो कंपनी इसकी जो एक सब्सिडरी है दैट एंगेज्ड इन टी बिजनेस,
तो इन्वेस्टमेंट फर्म है गाइस जो डिफरेंट तरह के वर्टिकल्स में काम करती है। गंगेश सिक्योरिटीज़, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। आज इस स्टॉक में जो थी 3% से ज़्यादा, 4% के आसपास की तेज़ी थी इस स्टॉक में। हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है गाइस, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आप देखेंगे कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 572 रुपये की बुक वैल्यू है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, ये बुक वैल्यू है गाइस, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस। 113 करोड़ का मार्केट कैप है। 1.92% का आरओसी है। आरओई की बात करें तो 1.66% का है। डेट कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ है गाइस। एक भी शेयर गिरवी नहीं है कंपनी का। 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 2.22% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, और 153 का हाई लगा चुका है स्टॉक। तो सारे पैरामीटर्स जो हैं पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है गाइस। रिजल्ट्स की बात करते हैं। आप देखेंगे कि 19 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले सितंबर क्वार्टर और रिसेंट के जून क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 8 करोड़ से सीधे नेट प्रॉफिट जो है 10 करोड़ का हो चुका है, और जून क्वार्टर के कंपैरिजन में 10 गुना हो चुका है। तो ये भी काफ़ी शानदार फैक्टर है कि 8 करोड़ से 10 करोड़ सेल्स कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है इस बार। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। देखेंगे आप 562 करोड़ का स्ट्रॉन्ग रिजर्व है कंपनी के पास, और मार्केट कैप जो मैंने आपको बताया 113 करोड़ का। तो गाइस जिस कंपनी के पास 562 करोड़ का अगर रिजर्व है, तो वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो ये आपको ये आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकता है स्टॉक। इसके अलावा बात करते हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, तो देखेंगे कि प्रमोटर्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है गाइस, और अभी जो है 66.64% की हिस्सेदारी है। DII की मामूली सी हिस्सेदारी है 0.01% की, और पब्लिक की होल्डिंग है 33% से ज़्यादा की। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स पे सही है गाइज, और आपको ये स्टॉक जो है 120 से 150 तक के टारगेट दिखा सकता है अभी शॉर्ट टर्म में। तो गंगेश सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और कुछ स्टॉक इसके बाय कर सकते हैं गाइज। ओवरऑल जो ये 5 रिकमेंडेशन है गाइज, आप इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, कुछ स्टॉक बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो रिकमेंडेशन है गाइस, मैंने सारे के सारे जो इनके चार्ट पैटर्न और इनके सारे इंडिकेटर्स जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको बताएं। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। बाकी ये चैनल जो है आपको किसी भी बाय और सेल रिकमेंड नहीं करता है गाइस, और बाकी जो रिकमेंडेशन है ये जनरल रिकमेंडेशन है गाइस। बाकी आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ यू लाइक these recommendation, please like this video and subscribe this channel. Thank you so much guys. Happy trading, happy investing.